तो बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। इसमें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही आसान रहते हैं, और हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखने में करने में बहुत आसान रहते हैं, पर पूछे हर एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बच्चों की कैलकुलेशन और आसान देखने की वजह से ज्यादा गलत होते हैं। तो अपने अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कुछ, और इस टॉपिक को आज, तो बच्चों देखो इस अपना टॉपिक क्या आज, अन्य महत्वपूर्ण सवाल। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, यदि किसी संख्या के 28% का मान क्या है, 20 के बराबर है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। देखने में क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको करने में भी बहुत ही कम समय लगेगा, पर कैलकुलेशन की वजह से या जल्दबाजी की वजह से यह सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। तो अपने को बहुत आराम से और समझ के करने, ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। देखो किसी संख्या का 28% का मान कितना है, 20 है। किसी संख्या का मैंने 28% किया, बराबर में कितना आया, 20 आया। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/28 इंटू 100, यही आएगी। अब देखो काटो, 2 एकम 2, ऊपर 10 आया, यहां कितना आएगा 14, फिर काटा 10 से, 2 से 5, ये कितना आया 7, तो 500 बटा कितनी आ गई, 7 आ गई। मैंने इसको कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉइंटों में आंसर आता है और आगे भी अभी सवाल पड़ा हुआ है, आगे भी अभी सवाल। तो इसको क्या देखो, x की वैल्यू कितनी आई, 500 बटा 7। तो अब देखो उसी संख्या, मतलब x का जो ये संख्या आई है, ये x के बराबर आई है, मतलब ये संख्या आई है, उसी संख्या का 49% किसके बराबर है, ये ज्ञात करना है अपने को। तो 7 7 49, 0 से 0 कैंसल, तो कितना आया 35। मतलब x का 28% करने पर कितना आता है, 20 आता है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब किसी संख्या का 28% कर दूंगा, कितना आएगा, 20 आएगा। अगर वो x की वैल्यू अपने ज्ञात कर दी, अब उसी संख्या का जो वो संख्या है उसका अगर 49% कर दूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। पहले को अपने वह संख्या ज्ञात करनी है, भी कौन सी वह संख्या है जिसका 28% करने पर क्या आता है, 20 आता है। उसी संख्या का क्या कर दिया, फिर 49% कर दिया, तो कितना आया, 35 आया। तो अब इसको देखो शॉर्ट से करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, अगर इसको x नहीं मानना होता तो इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या का 28% का मान कितना है, 20 है। तो मतलब अगर मैं 28% का मान कितना है, 20 है, तो एक का मान कितना है, 20/28 इंटू 100, तो कितना आया 10, ये कितना आया 14, ये कितना आया 5, ये कितना है 7, 2 के पहाड़े से काटा सभी को, 500/7, ये कुल वैल्यू आ गई, उस संख्या का मान आ गया। अब उसी संख्या का क्या कर दो, 49% कर दो, तो कितना आएगा 7 7 49, 0 से 0 कैंसल, तो कितना आया 35। वह संख्या कितनी आ गई, 35। अगर उस संख्या का जो ये संख्या आई मेरे पास, इसका अगर 49% कर दिया तो कितना आया, 35 आया। शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से, बेसिक से, पर आपको बेसिक आना बहुत अनिवार्य है। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन भी आसान दे रखा है, ये भी पेपर में आ रखा है, डी ग्रुप के, आरआरबी डी ग्रुप में आया हुआ है, आरआरसी डी ग्रुप में, ये रेलवे के डी ग्रुप पेपर में आ रखा सवाल है। 500 का 50%, 2500 का कितना प्रतिशत करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। पहले मैं 500 का 50% कर दूंगा, कितना आया अपने पास, एक संख्या आ गया 250। मतलब अगर 2500 का मैं कुछ प्रतिशत करूं तो कितना आएगा, कितना आएगा 250 आएगा। अब देखो 2500, 250 बटा 250 बटा 2500 इंटू
100 बराबर x। आपको पहली वीडियो में बताया था किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। किसी संख्या का प्रतिशत का खत्म करना है तो क्या कर दो, 100 से भाग दे दो। तो अब देखो प्रतिशत में बनाना है, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया 10%। कितना आया 10%। मतलब मैं अगर 2500 का 10% कर दूं और 500 का 50% कर दूं तो दोनों का मान बराबर आएगा। देखो चेक कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, इधर आ गया 250। ये 0 से 0 कैंसिल, इधर भी आ गया 250। तो अपना आंसर सही है। आप क्वेश्चन में, आप एग्जाम में ऐसे अक्रॉस क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो। आंसर रख के आप अपना आंसर को चेक कर सकते हो, हमारा आंसर सही है या गलत है। इसमें क्या दे रखा है, 75% का 75% किसके बराबर है, 75% कर लिया मैंने। इसका भी 75% किसके बराबर। तो मैंने आपको बताया था भी अगर किसी संख्या का 5 वाली संख्या का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या 5 का 25 लिख देंगे और जो आगे वाली संख्या है इसको एक आप बढ़ाकर उससे गुणा कर देंगे, इससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे। जो आगे संख्या दे रखी है इससे अगली संख्या से इसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 56/10,000। तो कितना आंसर आएगा 0.5625, 5625, 0.5625 इसका आंसर आएगा। 75 का 75% किसके बराबर है, 0.5625 के बराबर है। चौथे क्वेश्चन को देखो, किसी संख्या के 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है और उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। अपनों ने जो पहला सवाल किया था सेम वही सवाल है। देखो पहले सवाल में क्या दे रखा था, किसी संख्या का 28%, किसी संख्या का 28% 20 के बराबर है तो उस संख्या का 49% किसके बराबर होगा। तो इसमें थोड़ा सा अलग है पर सवाल वही दे रखा है, किसी संख्या में से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47 के बराबर है। मतलब अगर मूल संख्या में से 106 घटा दूं जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, देखो मैंने x में से 106 घटाया या मैं x का 47% कर दूं, दोनों का मान सेम रहेगा। अगर मैं x में से 106 घटा दूं चाहे x का 47% कर दूं, दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कैसे होगा, 100x माइनस 10,600, क्योंकि 100 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा तो ये कितना होगा 47x। अब बीज वाली संख्या जो है वो इधर आएगी, 100x माइनस 47x और ये माइनस वाला इधर प्लस में 10,600। अब 100 में से 47 गए तो कितने रहे 53 बराबर 10,600। तो x का मान कितना आया 200, मतलब यह संख्या कितनी है 200 है। अगर 200 में से 106 घटा दूं चाहे 200 का 47% कर दूं, बात दोनों की बराबर आएगी। कैसे, 200 में से 106 घटा दिया 94, चाहे मैं 200 का 47% कर दूं तो कितना आएगा 94, दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। अब आगे देखो, आगे सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रखा है, उस संख्या का 11.5% कितना होगा। उस संख्या का मतलब 200 का 11.5% कितना होगा, तो कितना 10, 1, 2, 3, 23, कितना आएगा 23, क्योंकि पॉइंट है 0 हट जाएगी, या इसको पॉइंट को नीचे उतारो 10 हो जाएगा। 1105 को 2 से गुणा करो, 10, 2, 3, 23, 0 से 0 कैंसल, तो कितना आएगा 23 आएगा। तो कितनी वह संख्या कौन सी, उसका मान कितना आया 11.5, उस संख्या का 11.5 करने पर कितना आएगा 23 आएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से करेंगे, देखो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से होगी, अगर कोई संख्या यहां अंतर दे रखा है
तो यहां भी अपने अंतर लेंगे। देखो कोई चीज है वो अपने आप में कितनी है, कोई भी संख्या दे रखी है वो अपने आप में 100% है। 100 में से उतने 47% ले लिया। अब 100 में से 47% बच गया तो कितना रह जाएगा, दोनों में अंतर करूंगा तो 53%। अब दोनों का 100% और 47%, इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 53% का। और इसका अंतर कितने का दे रखा है, क्योंकि देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 47%। मतलब अगर 106 ना घटाता, मैं 106 ना घटाता तो मूल संख्या की बात थी। तो इसने मूल संख्या, जो ये मूल संख्या दे रखी है और 47%, मतलब मूल संख्या अपने आप में कितनी है, 100%। 100% और 47% का अंतर कितना का आया, 53 का। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 106/53 इंटू 100, तो ये कितना है, 2। तो वह संख्या कौन सी थी, 200 थी। तो देखो एक की वैल्यू कितनी आई, 200 आई, तो वह संख्या कौन सी है, 200 है। अब 200 का 11.5%, पॉइंट हटाने पर एक जीरो और लगा दी मैंने, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 थी 15, तो कितना आया, 23। शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार करेंगे। अब देखो यहां ये 53 की वैल्यू है 106, 47 की वैल्यू नहीं है। 47 की वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि ये मूल संख्या, मतलब दो संख्याओं 100, मूल संख्या जो 100% है उसका और 47% का अंतर दे रखा है कितना, 106। तो कितनी की वैल्यू है, 53% की वैल्यू है। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एक संख्या का 35% और दूसरी संख्या का 30% दोनों बराबर है। कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, उनमें एक संख्या का क्या कर दिया उसने, 35%, और दूसरी संख्या दे रखी है उसका उसने कर दिया 30%, पर दोनों का मान कितना आया, बराबर आया। जैसे मान लो कोई संख्या 40 है, अगर 40 का वो 35% कर रहा है और 50 का 30% कर रहा है, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आ रहा है। पर अपने संख्या ज्ञात करेंगे, देखते हैं कौन सी संख्या है। तो पहली मैंने x मान ली, x का 35% कर दिया और y का 30% कर दिया, ठीक है। तो अब 0 से 0 क्या होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि ये 100 इधर आएगा तो गुणा में होगा, आपस में कट जाएंगे। तो अब देखो किस पहाड़े से काटूंगा, 5 के, 5 7 35, 5 6 30, तो 7x बराबर क्या आया, 6y। 7x बराबर क्या अपने पास आया, 6y। देखो उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ना कि संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो अनुपात क्या होगा, जैसे जो भी संख्या जिसका ज्ञात करना है उसके सामने वाली संख्या उसका अनुपात है। जैसे x के सामने क्या है, 6, y के सामने क्या है, 7, तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 6:7। अब वो संख्या कोई भी हो सकती है, पर उनका अनुपात यही रहेगा। तो बच्चों छठा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से अधिक है। उसमें क्या दे रखा था, पहली संख्या 35% और दूसरी संख्या दे रखी 30%, दोनों क्या दे दी, बराबर। मतलब एक संख्या का अगर 35% कर दें, दूसरी संख्या का 30% कर दें, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो अब इसमें दे दिया, अभी एक संख्या का 25% कर दिया जाए, दूसरी संख्या का 30% कर दिया जाए, 30% से 7 अधिक है। जो पहले वाली संख्या है, इस संख्या का मैं अगर 30% भी कर दूं, देखो पहली संख्या का क्या करना है, 25%। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, दूसरी संख्या का 30% से भी 7 अधिक है। अधिक कौन सी है, ये। तो मैं अगर दूसरी संख्या मतलब y संख्या में 7 जोड़ दूं, y संख्या का 30% करके 7 जोड़ दूं, 7 क्या करना है, जोड़ना है। 7 अगर जोड़ दूं तो दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। कारण यह कि ये 7 ज्यादा थी, अब मैंने 7 इसको दे दिया, तो दोनों का मान कितना हो गया, बराबर हो गया। तो अब इसको ज्ञात करेंगे, 25x/100, ये 30y/100 प्लस 7, 0 से 0 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये x बटा कितना आया, 4,
और ये कितना आया 3y प्लस 70/10। अब देखो क्या होगा 10x बराबर ये क्रॉस गुणा करेंगे 12y बराबर 280। क्या वैल्यू आई 10x माइनस 12y बराबर 280। ये इक्वेशन की वैल्यू आई। अब इसने कहा कि दोनों संख्याओं मतलब उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितने का है 29 का। बीच का अंतर कितने का 29 का। अब देखो मैं ये दो इक्वेशन बन गई, इसको वैदिक गणित में विधि थी, दो विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। अपने इसको विलोपन विधि के हिसाब से करेंगे। अगर मैं x का मान इसको 10 से गुणा कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 12y 280। ये हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर 290। तो देखो अगर मैं पहली में से दूसरी घटाने पर, पहली इक्वेशन में से दूसरी घटाने पर क्या आएगा, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का कितना ज्यादा 2 ज्यादा, और ये 280 ये 290 तो माइनस का 10 ज्यादा, तो माइनस माइनस कैंसल, 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया 5। y की वैल्यू आ गई 5, y की कितनी आ गई 5। तो अब ये बताओ मेरे को x माइनस वाई बराबर 29 दे रखा है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 में से 5 जुड़ जाएंगे 34। x की वैल्यू कितनी आई 34, y की वैल्यू कितनी आई 5। दोनों का मान ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। x का मान कितना है 34 और y का मान कितना है 5। अब इस क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, अगर अपने पास ऑप्शन दिए होते तो अपने ऑप्शन से करते। अपने ऑप्शन कैसे उठाते, जैसे उसमें ऑप्शन दिया होता है x का मान 34 और y का मान 5। अब इन दोनों का अंतर देखते, इन दोनों का अंतर 29 आ रहा है, तो इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा है वो, इसको क्या कर रहा है सोल्व कर रहा है। अब देखो इसमें इसका मैं अगर 34 का कितना कर देता हूं 25%, और इसका कितना करूंगा दूसरी संख्या का 5 का कितना कर देता 30% प्लस 7 जोड़ देता। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता तो यह संख्या सही है। इस क्वेश्चन में देखो इसने क्या कह रखा है, किसी संख्या को पहले 20% क्या किया जाता है घटाया जाता है, फिर उसके बाद 15% उसको क्या कर दिया जाता है बढ़ाया जाता है। किसी संख्या है उसका मैंने पहले 20% करके उसमें से 20 घटा दिया, फिर उस संख्या का 15% करके उसमें 15 जोड़ दिया, तो जो प्राप्त हुई संख्या अपने पास है वो मूल संख्या थी जो उससे क्या है 64 कम है। तो देखो मैंने क्या किया, किसी संख्या का पहले 20% क्या किया कम कर दिया, 20% कम किया तो 80% रहेगी वो संख्या, ये संख्या कितनी रहेगी 80%। अब मैंने इसका क्या कर दिया 15% बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया 115 कर दिया। अब इसको काटो, 0 से 0 कैंसल, अब 2 के पहाड़े से कटेगा 2 चौक 8, 2 5 10, ये किससे कटेगा 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दूनी 10, 2 तिये 5 तिये 15, ये 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, ये 5 दूनी 10, ये आ गया। अब इसको देखो, ये इसको मैं x में से घटा देता हूं तो क्या आएगा बराबर में 64। अब देखो इसको गुणा करोगे 4 तिये 12, एक रह गया 8 92, x बटा 100 माइनस x। अब एलसीएम लेंगे 100 का, 100x माइनस 92, x बराबर 64, 8x बटा 100 बराबर 64, और कितना आ गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 800। वह संख्या कितनी थी 800, मूल संख्या का मान कितना था 800 था। तो बच्चों मूल संख्या का मान कितना था 800 था। अब इसको अपने देखो शॉर्ट से देखेंगे,
अगर जल्दी करना है तो किस प्रकार से करेंगे, मैंने वो संख्या मान ली 100 थी, उसमें से 20% घटा दिया तो मतलब 80 रहेगी वह संख्या। अब 80 का भी इसने क्या किया, 15% बढ़ा दिया। (92) कितनी होगी ये संख्या आ गई 92। देखो पहले कितनी थी 100, अब कितनी रहेगी 92। तो इनका अंतर कितने का दे रखा है 64 का। 8 की वैल्यू कितनी है 64, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब अपन जो माना था 100 की वैल्यू कितनी आएगी 800। तो मूल संख्या कितनी है 800। तो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। मान लो कोई दो संख्या है, उनका अंतर दे रखा है, वो जो अंतर का अंतर आएगा वो अगर मैं बड़ी संख्या का 20% कर दूंगा तो दोनों का क्या होगा बराबर होगा। जैसे मैंने x माइनस वाई किया तो x का मैंने 20% कर दिया तो क्या हुआ बराबर आ गया। यदि छोटी संख्या 40 है, छोटी संख्या क्या दे रखी है 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले अपने इसको क्या करेंगे, देखो या तो इसको अनुपात से करते हैं। अनुपात से किस प्रकार करेंगे, ये 1/5 आया, 5x माइनस 5y बराबर x। अब x एक तरफ y एक तरफ। अब इधर x ही है तो x और ये इधर y, तो कितना आया 4x बराबर 5y। x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की कितनी आई 4। अनुपात ज्ञात कर लेंगे, x अनुपात y कितना आएगा 5:4। अब आपको पता है 4 की वैल्यू, 4 का मान कितना दे रखा है 40, तो 1 का मान कितना होगा 10, तो 5 का मान कितना होगा 50। तो बड़ी संख्या क्या है 50। बड़ी संख्या कितनी है 50। 50 और 40 का अंतर कितने का आया 10, ये 10 आता है। और अगर मैं 50 का 20% करता हूं तब भी कितना आएगा 10, 10 10 बराबर 10। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमारा पिछला टॉपिक रहा प्रतिशत, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, उसको भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों से सवाल करेंगे, जो कि आपको कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको करने में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।